हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी की। तो ये टीओसी का एक कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू देते हैं कि अभी तक हमने हमारे सिलेबस में 6 मशीनें हैं। कौन कौन सी? एफए, डीपीडीए, पीडीए, सीएसएल ओ, एलबीए, एचटीएम और टीएम। ठीक है, ये दोनों ट्यूरिंग मशीन के अंदर ही है। एलबीए और एचटीएम हम एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक है, और इसके बाद जो एफए, पीडीए और डीपीडीए है, ये तीन हम इन डिटेल हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो ये 6 मशीनें हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसा है। अगर मैं बात करूं तो जितनी लैंग्वेजेस हैं, अगर उसका सेट ये है, ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, तो इस लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पे ऑल REL, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, जितनी REL होंगी वो ऑल लैंग्वेजेस के अंदर इस तरह आएंगी। ऑल REL के अंदर ऑल रिकर्सिव लैंग्वेजेस आएंगी। ठीक है, तो वो उनका सेट ऐसा है। फिर रिकर्सिव के अंदर कौन आएगा? अब मैं ये लाइन्स नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ऑल रिकर्सिव के अंदर कौन सी आएंगी लैंग्वेज? जितनी CSL लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या आएंगी? जितनी CFL लैंग्वेजेस हैं। उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज आएंगी? जो DCFL लैंग्वेज है उसके अंदर क्या आएंगी? जो फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसे मतलब करेगा बोले तो रेगुलर लैंग्वेजेस। ठीक है, ये अपना क्लासिफिकेशन है लैंग्वेजेस का। अगली चीज ये देखते हैं कि अब इनके नाम, मेन चीज है याद रखना। तो जितने REL है, तो REL दूसरा नाम क्या है? सेमी डिसाइडेबल लैंग्वेजेस। ठीक है, ये जो रिकर्सिव लैंग्वेजेस हैं, इनका दूसरा नाम क्या है? डिसाइडेबल लैंग्वेजेस। ठीक है, ये नाम याद रखना जरूरी है। तो ये दोनों TM इनके लिए एग्जिस्ट करता है, मीन ट्यूरिंग मशीन हम इनके लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मेन चीज ये देखते हैं कि दो क्लासिफिकेशन है। कौन कौन सा? एक है डिसाइडेबल लैंग्वेजेस और दूसरा है अनडिसाइडेबल लैंग्वेजेस। अच्छा, डिसाइडेबल लैंग्वेजेस किसे कहते हैं पहले ये देखते हैं। डिसाइडेबल जैसे ही नाम से पता चल रहा है, जिस पे हम डिसीजन ले सकें। लेट सपोज मैंने कहा कि लैंग्वेज M एक्सेप्ट्स स्ट्रिंग AAB। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा और लेट सपोज ए फाइनाइट ऑटोमेटिकली मैं कह रहा हूं कि जो LM है लैंग्वेज है किसकी? मशीन का नाम लिख देता हूं अंदर, फाइनाइट ऑटोमेटा की। वो एक्सेप्ट करती है स्ट्रिंग AAB। ठीक है, तो अच्छा मेरे पास लेट सपोज अगर कोई मशीन दी हुई है A और B। ठीक है, अभी मैंने क्या बना दिया है? फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है ये। ठीक है, क्यों? मैंने इस रैंडम लैंग्वेज बना दी है। फाइनाइट ऑटोमेटा अगर मुझे करना होगा तो मुझे हर एक के लिए बी का ट्रांजिशन देखना होगा कि बी का ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है। अगर लेट सपोज यहाँ पे बी आ रहा है तो मुझे यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे जितने बी आएंगे तो यहाँ पे, और ए जितना आएगा तो यहाँ पे। ऐसा मैं मान ले रहा हूँ। ठीक है, लेट सपोज ये मेरी ये मशीन है जो मैंने एफ बनाई है। अब इस पर मैं देख लूंगा कि मेरी जो AAB स्ट्रिंग है, इसे मैं क्या देखूंगा? जो मेरी AAB स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है। मैं डिसीजन ले सकता हूँ। अगर लेट सपोज मेरी AAB स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई तो मैं कह दूंगा कि लॉजिक एग्जिस्ट करता है, मींस मशीन एग्जिस्ट। मशीन से मैं AAB देख के बता सकता हूँ। और अगर एक्सेप्ट नहीं करती है तो मैं कह दूंगा कि लॉजिक नहीं है मशीन के पास ऐसी लैंग्वेजेस को या ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है। बोले तो मैं डिसीजन ले सकता हूँ, तो अगर मैं डिसीजन ले सकता हूँ तो ऐसी लैंग्वेजेस किसके अंदर आएंगी? डिसाइडेबिलिटी के अंदर। ठीक है, तब चलते हैं क्लासिफिकेशन में डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल। तो डिसाइडेबल में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? जैसे रिकर्सिव हो गई, जैसे इसके अंदर क्या आएगी? LBA हो गई, जैसे इसके अंदर क्या आएगी? PDA हो गई, फिर DPDA हो गई, और फिर फाइनाइट ऑटोमेटा। ये जितनी लैंग्वेजेस हैं ये कैसी लैंग्वेजेस हैं? डिसाइडेबल लैंग्वेजेस हैं। तो अनडिसाइडेबल लैंग्वेजेस क्या होंगी? मैं किन पे डिसीजन नहीं ले सकता हूँ? इस पे 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहला कि
एक आता है इसमें HDUD, बताता हूँ क्या है, दूसरा आएगा RE, तीसरा आएगा नॉट RE। ठीक है, HDUD का फुल फॉर्म क्या होता है, सेमी डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल लैंग्वेजेस। RE का भी मैंने बताया ही था, सेमी डिसाइडेबल लैंग्वेज। और ये क्या होता है, मतलब इसे HD भी बोलते हैं। और नॉट RE तो पूरी तरह से, इसका कोई दूसरा नाम ही नहीं हो सकता, अनडिसाइडेबल, क्योंकि मैं नॉट RE तो कभी इस पे डिसीजन ले ही नहीं सकता हूँ, तो हमेशा अनडिसाइडेबल रहेंगे। अनडिसाइडेबल ये तीनों है, बट ये सेमी डिसाइडेबल भी है, ये सेमी डिसाइडेबल इसका नाम है, और ये अनडिसाइडेबल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन पे आता हूँ। जो हमने अभी क्लासिफिकेशन थोड़ी देर पहले देखा था, ये ऑल लैंग्वेजेस, फिर ऑल RELs, और उसके बाद ऑल रिकर्सिव। ठीक है, बस इतना क्लासिफिकेशन ये भी हम देखते हैं। ये क्लासिफिकेशन में आप ध्यान से देखिएगा, जो ऑल रिकर्सिव, अभी मैंने उसका नाम दिया, ये क्या होता है, डिसाइडेबल। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास ये ब्रैकेट जो है, ये वाला ब्रैकेट जो है, ये डिसाइडेबल है, तो इसके बाहर जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, अनडिसाइडेबल। तो ये मेरा क्या होगा, अनडिसाइडेबल। ये इसके बाहर जितना कुछ भी है, वर्ड में जितनी लैंग्वेजेस है वो सारी क्या हो गई, इसके बाहर अनडिसाइडेबल। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये देखनी है कि ये जो REL है, ठीक है, ये REL वाला ब्रैकेट और ये रिकर्सिव वाला ब्रैकेट, इन दोनों के जो बीच में है, इसका नाम है HDUD, सेमी डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल। अनडिसाइडेबल तो है ही, और ये सेमी डिसाइडेबल है, क्यों, क्योंकि REL का नाम क्या है, सेमी डिसाइडेबल। अब देखिए, ये तो मेरा REL का ब्रैकेट है, तो इसके बाहर जो लैंग्वेजेस होंगी वो क्या होंगी, नॉट REL। ठीक है, समझ में आया, REL क्या है, लैंग्वेज क्या है, रिकर्सिव क्या है, HDUD क्या है, नॉट REL क्या है। कॉन्सेप्ट 2-3 बार देखिएगा, ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें HDUD सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जितनी हॉल्टिन प्रॉब्लम हो गई, मेंबरशिप प्रॉब्लम हो गई, ये सब क्या होती है, HDUD होती हैं, आगे देखेंगे हम। तो ये ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, HDUD क्या है, RE क्या है, नॉट RE क्या है। अब ये देख लेते हैं सबसे पहले कि जैसे मैं हर एक लैंग्वेज को लिख देता हूँ, ये डिसाइडेबल हो गया, साथ में अनडिसाइडेबल। ठीक है, डिसाइडेबल में क्या आ जाएंगे, रिकर्सिव हो गया, LBA हो गया, PDA हो गया, DPDA हो गया, और फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया। ठीक है, अगला कौन सा होगा, HDUD। इतनी बड़ी लाइन बनाने की जरूरत थी नहीं। फिर REL, और यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ नॉट REL, ये REL है। ठीक, इसे थोड़ा और नीचे, नॉट REL। यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए जगह छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा ग्राफ सही नहीं बना, बट यू कैन अंडरस्टैंड इजली। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैलिड, और यहाँ पे लिख देता हूँ इनवैलिड। अब समझिएगा, वैलिड इनवैलिड का मतलब क्या है कि लेट सपोज जो मेरी स्ट्रिंग से मैच कर रहा है, मान लो मैंने अगर कोई स्ट्रिंग ली, दैट इज एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन अगर मैंने स्ट्रिंग ली, तो अगर इसके पास मेरे पास लॉजिक है, अगर इसके लिए मेरे पास लॉजिक है, तो मैं क्या कहूँगा, एग्जिस्ट करता है, टिक लगा दूंगा। और अगर मेरे पास लॉजिक नहीं है, नॉट लॉजिक, तो मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस लगा दूंगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास किसी चीज़ के लिए एल्गोरिदम है, तो मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि उसके लिए लॉजिक हमेशा एग्जिस्ट करेगा, अगर एल्गोरिदम है। ठीक है, दूसरी चीज़ एक और मैं बताऊं तो, अगर एल्गोरिदम है तो क्या होगा, हमेशा लॉजिक एग्जिस्ट करेगा। दूसरी चीज़ क्या है, अगर बात आए फॉर एवरी स्ट्रिंग की कभी, तो वर्ड में तो बहुत सारी स्ट्रिंग है, तो मोस्टली केस में, ये मैं अपने ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि फॉर एवरी स्ट्रिंग की जब बात हो कहीं पे भी, तो वो मोस्टली उसके लिए हमारे पास लॉजिक एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, हम हर एक स्ट्रिंग को वर्ड में थोड़ी ना ले चेक करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास लॉजिक नहीं होता है। बट अगर कहीं पे सम स्ट्रिंग की बात हो, तो कुछ स्ट्रिंग के लिए तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, तो उस पर हमारे पास लॉजिक एग्जिस्ट करता है मोस्टली केस में। 100% नहीं है, बट अब इससे 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
ठीक है, तो ये चीज हुई। तो अब ये देखते हैं, अच्छा डिसाइडेबल क्या होता है? डिसाइडेबल वो होता है जिसके वैलिड के लिए भी लॉजिक होता है, इनवैलिड के लिए भी लॉजिक होता है। ठीक है, अनडिसाइडेबल क्या होता है वो बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है मेरे, अनडिसाइडेबल है। ये मेरे तीनों क्या है, यूडी है, और ये मेरा क्या है, डी। तो अगर इस पे टिक लगा है दोनों पे, तो ये भी टिक लगेगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं से ही डिराइव होकर आया है ये। ठीक है, तो इसलिए मैं अनडिसाइडेबल में पहले ये तीन को देखूंगा, उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो अनडिसाइडेबल में पेस्ट कर दूंगा। तो रिकर्सिव जितनी लैंग्वेजेस हैं सब वैलिड, और अगर वैलिड कर रही स्ट्रिंग तो भी लॉजिक होगा, इनवैलिड कर रही है तो भी लॉजिक होगा। अच्छा एच डी यू डी क्या होते हैं? एच डी यू डी होती है वैलिड के लिए तो मेरे पास लॉजिक है, इनवैलिड के लिए मेरे पास लॉजिक नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आर ई एल क्या होता है? या तो मेरे पास लॉजिक हो सकता है, या मेरे पास वैलिड के लिए लॉजिक होगा, इनवैलिड के लिए लॉजिक नहीं होगा। क्यों? अच्छा यहाँ पे डायग्राम से देखिए, जो मेरा आर ई एल है वो किसका कॉम्बिनेशन है? डिसाइडेबल प्लस एच डी यू डी का। ठीक है, डिसाइडेबल पे दोनों के पास कॉन्सेप्ट होता है, वैलिड के लिए भी इनवैलिड के लिए, और एच डी यू डी हमने देखा कि मात्र वैलिड के लिए कॉन्सेप्ट होता है। तो ठीक है, तो जो मेरा आर ई होगा ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो वही तो मैंने किया है, यहाँ पे दो पे टिक लगाया है। क्यों? क्योंकि ये डिसाइडेबल कॉन्सेप्ट है, और एक में टिक एक में क्रॉस लगाया है, वो किसका कॉन्सेप्ट है? मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। तो वैलिड के लिए लॉजिक होगा, इनवैलिड के लिए भी लॉजिक होगा। ये क्यों? क्योंकि डिसाइडेबल कॉन्सेप्ट है, और वैलिड के लिए लॉजिक होगा, इनवैलिड के लिए नहीं होगा। नॉट आईएल क्या है कि वैलिड के लिए तो लॉजिक होगा ही नहीं, इनवैलिड के लिए हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब अनडिसाइडेबल क्या होगा? ये तीनों कॉम्बिनेशन। कौन कौन से कॉम्बिनेशन आए हैं? एच डी यू डी में टिक क्रॉस आया है, मीन्स वैलिड के लिए कॉन्सेप्ट, इनवैलिड के लिए नहीं। यहाँ पे दोनों के लिए टिक आया है, नई चीज। और ये वाला तो हम ले ही चुके हैं, क्रॉस टिक और क्रॉस क्रॉस। तो क्रॉस क्रॉस और एक क्रॉस टिक। ठीक, ये चारों कॉन्सेप्ट मेरे किस पे आएंगे? अनडिसाइडेबल पे। क्यों? क्योंकि जो मेरा अनडिसाइडेबल है, जो मेरा अनडिसाइडेबल है वो क्या क्या चीज है? बस वो कह रहा है कि डिसाइडेबल के बाहर होना चाहिए, मीन्स एच डी यू डी भी है, प्लस रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस भी हैं, प्लस नॉट आर ई एल भी है। अगर कोई अनडिसाइडेबल मतलब क्या, जिसे हम डिसाइड नहीं कर सके, तो अगर डिसाइड नहीं आप कर पा रहे हो तो अगर मेरे पास दोनों के लिए लॉजिक होगा तो मैं डिसाइड कर लूंगा ना। तो या तो लॉजिक हो या तो ना हो, या तो दोनों के लिए लॉजिक हो बट एक के लिए लॉजिक हो एक के लिए ना हो, एच डी यू डी का कॉन्सेप्ट, या वैलिड के लिए लॉजिक ना हो या फिर दोनों के लिए लॉजिक ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर साल इस पे एक या दो क्वेश्चन आते हैं, और लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।